जयराम महतो के खिलाफ एक शख्स ने और आग उगला। उन्होंने बताया कि हम लोग जब जयराम दा ने संगठन तैयार किया था, हम लोग के लिए तैयार किया था, हम झारखंडियों के लिए तैयार किया था, उस समय से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और बहुत उम्मीद था कि जयराम दा झारखंड में सीट जीत करके और वो झारखंड के लिए बड़ा काम करेंगे, जो उम्मीद हम लोग लगा के रखे हुए थे। लेकिन हुआ वही जो राम रखी राचा, यानी कि जयराम दा जैसे जैसे उनका पद बढ़ते चला गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, उनके साथ धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग भी जुड़ना शुरू हो गए जो उनका दिशा को दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया। जिस दिशा में जयराम महतो जी आगे बढ़ रहे थे, उस दिशा से शायद वो करवट ले लिए हैं। इसके कारण उनके कुछ साथी जो उनके साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर वो अब उनको छोड़ चुके हैं। आखिरी सलाम, आखिरी राम राम, जयराम को आखिरी राम राम कर चुके हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर महतो जी का। जी उनका नाम है परमेश्वर महतो। वो भी शंकर महतो के साथ ही जयराम महतो से अलग हुए। अब रहा कि जो इन्होंने जयराम महतो ने क्रांति का बिगुल फूंका था, जिसमें जितना लौ था, अब लौ धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। परमेश्वर महतो एक निर्णय लेकर के बैठ गए हैं कि अब चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि उषा देवी आगे बढ़े, क्योंकि उषा देवी के कारण ही हम लोग अलग हुए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कि परमेश्वर महतो क्या कहते हैं कुछ अपनी जुबानी। आज बलियापुर में जयराम महतो जी का एक प्रत्याशी जिसका नाम है उषा देवी ने अपना ऑफिस का उद्घाटन किया 2024 विधानसभा चुनाव सिंदरी को लेकर। लेकिन अब सवाल है कि जयराम महतो के पार्टी से 12 कैंडिडेट जो 11 वो लोग अचानक जो है उनको आखिरी राम राम कर दिया। अब शंकर महतो जी के साथ निकले 12 में से एक हमारे साथ में है और उनका नाम है प्रेमानंद महतो। इनका नाम है प्रेमानंद महतो। अब जाहिर सी बात है कि जयराम महतो जो एक आइडियल बने हुए थे झारखंड के लिए, और झारखंडी लोग जो भी थे, माता बहन से भाई बंधु, युवा वर्ग पूरा जोश खरोश में थे कि जयराम महतो से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता है। ये लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लगातार लोकसभा चुनाव में भी ये बात देखने को मिला है। मगर अचानक ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट गया कि इन लोग को जयराम महतो के पार्टी से अलग होना पड़ गया? क्या कहीं कोई नया समस्या क्रिएट हुआ, या जयराम महतो जी जिस ट्रैक पे चल रहे थे कहीं गलती से ट्रैक तो नहीं बदल लिए? आइए मिलते हैं प्रेमानंद जी से, जरा पूछते हैं इनकी गाथा। तो प्रेमानंद जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि जयराम महतो के पार्टी में आप कब से जुड़े हुए थे? देखिए, JBSS जब थे साथ तब से हम जुड़े हुए थे। मेरा नाम हुआ प्रेमानंद महतो। और उसमें किस पोस्ट पे थे आप? हम जिला कार्यकारिणी में थे। कार्यकारिणी में थे। और कितना मतलब लगभग कितना साल हो गया, कितना दिन हो हमें गया? शुरू से ही, जब से पार्टी का उदय नहीं हुआ था उस टाइम से जयराम के साथ में थे, भाषा आंदोलन से पहले से। तो अभी एक ही बताइए कि ये जो अचानक जो आप लोग यहाँ से हटे या कटे, उसके पीछे क्या कारण है? क्या जयराम महतो का विचारधारा और आपका विचारधारा में अंतर हो गया, या आपको किसी ने लॉलीपॉप दे दिया?
नहीं, लॉलीपॉप का सवाल नहीं है और विचारधारा का भी बात नहीं है। जयराम का विचारधारा जो सोच लेके आए थे, उस सोच से उनके साथ हम जुड़े थे, उसके विचार से जुड़े थे। इस विधानसभा 2024 के अंतराल कुछ हम लोग में उनमें कमी पाई गई, वो विचारधारा से अलग राह देखने को मिला। इसके वजह से हम लोग उस पार्टी से इस्तीफा दिए। अच्छा, एक ही बताइए, क्या उनका ऐसा कौन सा विचारधारा था जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए? देखिए, एक बहुत बड़ा सोच लेके निकले थे कि झारखंड आज तक 24 साल अलग होने के बाद, झारखंड अलग होने के बाद आज तक ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई शख्स नहीं था ये इसका जो दबे कुचले के बारे में आवाज़ उठाया था। तो एकमात्र था जो जयराम महतो इसका आवाज़ लेके आए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया, वैसे वैसे जयराम के साथ में मैंने गलत तरीके आदमी उससे जुड़ते गए और उसको विचार को सामने से पीछे करने का काम कर रहे थे। जो उससे पीछे में जो जुड़े हैं आदमी, ऐसा नाम नहीं बोलना चाहते, ऐसा आदमी है जो दूसरे विचारधारा के आदमी उसके विचार को गलत ठहराने के चलते उसको ये कर रहे हैं। अच्छा, एक ही बताइए आप कि जयराम महतो जी बाहरी बिजली पहले स्टार्ट की, उसके चलते वो हिट हो गए। अब एक ही बताइए, बाहरी बिजली के चक्कर में झारखंडी लोग तो पूरा सपोर्ट कर दिया। देखिए, बाहरी भीतरी करना तो खैर गलत है, यहाँ बाहरी भीतरी का सवाल नहीं है। बात माने एक जो जायज़ होता है लड़ाई, जो गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान का लड़ाई हक पाना उसका उचित था, वहाँ तक सही था। युवाओं के लिए वो आइडियल बने हुए थे। युवाओं के लिए देखिए, आज 24 साल के बाद एक मौका मिला था पढ़े लिखे रोजगार आदमियों को, छात्रों को, वो नहीं कहीं से कहीं जगह नहीं था और इसने जगह दिया था, लेकिन वो जगह तक कायम नहीं रह पाया। तो अब एक ही बताइए कि अब आप क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या कोई पार्टी? मेरा चुनाव लड़ना मकसद नहीं था, अच्छा। लेकिन हम लोग जो रायशुमारी हुई थी उसमें से हम लोग को रायशुमारी में क्लियर हुआ, जब 11 में से आप उषा महतो को बात देके किसी को कैंडिडेट बनाइए, हम तैयार हैं। और नहीं तो 11 में से भी यदि आपको पसंद नहीं तो आप खुद सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़िए, आपके साथ तन मन के साथ आपके साथ में है। जो भी व्यवस्था होगा, व्यवस्था पूरा तन मन धन दे के पूरा करेंगे। देखिए, उषा देवी का एक ही मकसद है विरोध करना। ये लोकसभा में उसका पति आशीष महतो ने जो ऑडियो वायरल किया था, ये ढुलू महतो को वोट करना है, 1 लाख अंसारी को वोट नहीं करना है। इसी के वजह से हम लोग उससे नाराज थे। जो हम लोग तन मन दे के 1 लाख अंसारी का प्रचार प्रसार वोटिंग तक कराएं, और उसके बावजूद उषा महतो एक दिन क्यों नहीं आए फील्ड पे, ना आशीष महतो एक दिन आए। ठीक है, यदि वो गलत ऑडियो वीडियो था या जो भी कुछ था, लेकिन एक दिन तो मीडिया के सामने आके तो उसको बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोली हूँ या नहीं, ये सरासर मेरे साथ साजिश हो रही है, ये साजिश सरासर गलत है, हम सही हैं, ये सही का परिचय अभी तक क्यों नहीं दिए। तो मामला फंसा यहाँ पे आकर के। 11 जो कैंडिडेट थे जो अलग हुए हैं आपके जयराम महतो जी से, तो उनका कहना था कि उषा देवी जो लोकसभा चुनाव में हम लोग के ऊपर आघात किया है, विश्वासघात किया है और हमारे सारे मंसूबे पे पानी फेर दिया है, उनको आप सिंदरी विधानसभा से टिकट ना दे करके हमारे 11 में से किसी को भी आप दे दीजिए। अगर ये भी पसंद नहीं आता है तो आप खुद वहाँ से चुनाव लड़िए, बाकी सब लोग मिल करके आपको हर सुविधा प्रदान करेंगे जो आप पहले भी नहीं सोचे थे, और हम आपको जिता के रहेंगे। मगर यहाँ पे जयराम महतो जी का शायद कहीं ना कहीं कोई चूक हुआ है, या क्या कारण है कि उषा देवी का अगर इतना गलती हुआ तो उसके एवज में उनको टिकट क्यों दिया गया, ये अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।